हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग परचेज़ बुक का पहला क्वेश्चन करेंगे। परचेज़ बुक का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अशोक ट्रेडर्स भोपाल क्रय बही यानी परचेज़ बुक। और ये इसमें जिन जिन लोगों से ख़रीदा गया है ये 5 तरह तरह के ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं और इसी का ये इंग्लिश वर्ज़न है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम लोग यहाँ पर से वन बाय वन इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। सबसे पहले कॉपी में आप इसके कॉलम देख लें। कॉलम कुछ इस तरह से बनेंगे, परचेज़ बुक ऑफ अशोक ट्रेडर्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये परचेज़ बुक किसकी है, अशोक ट्रेडर्स भोपाल की है। ये कॉलम है आपके सामने, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवाइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स और अमाउंट। दोनों में अमाउंट आएगा, डिटेल्स और अमाउंट में। यहाँ पर पहले डिटेल्स लिखेंगे, उसके बाद अमाउंट में लेके जाएंगे। किस तरह से इसको लिखेंगे आप वन बाय वन, एंट्री बाय एंट्री समझें। सबसे पहले 2013 अब अगस्त 4 परचेज फ्रॉम मेसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका इनवाइस नंबर यानी बीजक संख्या जो यहाँ दे रखी है ये दे रखा है। तो उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2013 अगस्त 4 और जिससे ख़रीदा उसका नाम लिखेंगे मेसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ इनवाइस नंबर एक दे रखा है जो इसके सामने यहाँ लिखा जाएगा। इनवाइस नंबर आपके क्वेश्चन में है 3250। इसके बाद इनसे क्या क्या ख़रीदा गया है उसको ज़रा ध्यान से देख लें। 20 मिनी साइज टीवी एट द रेट ऑफ 2000 पर पीस, 15 टेप रिकॉर्डर एट द रेट ऑफ 12,500 पर पीस, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है 20%। उसको कैसे लिखेंगे देखें, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके यहाँ लिखेंगे 20 मिनी साइज टीवी जिसका रेट है एट द रेट ₹2000 ईच, और साथ में 15 यहाँ पर बोले गए हैं टेप रिकॉर्डर्स हैं, 15 टेप रिकॉर्डर्स एट द रेट ऑफ ₹12,500 ईच। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को अलग अलग, तो पहला आएगा यहाँ पर 40,000 और दूसरा आएगा यहाँ पर 1,87,500। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे पहले, तो इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 2,27,500, जिसमें से यहाँ पर ब्लैक पेन से एक लेस लिखेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस में ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर बोला गया है कितना परसेंट, 20%। 20% एट द रेट बना सकते हैं आप यहाँ। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट इसी के नीचे आपको यहाँ लिखना है। तो इसका 20% आप निकालेंगे तो आएगा 45,500। निकाल के चेक कर लेना। इस अमाउंट का 20% मैं इसके नीचे लिखा, अब इसमें से लेस कर देंगे और बाहर कर देंगे। तो लेस करने के बाद आ रहा है 1,82,000। ये पहली एंट्री कंप्लीट हो गई मेसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब दूसरी एंट्री देखें, 10 अगस्त को है बॉट फ्रॉम मेसर्स पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका इनवाइस नंबर है 8260। इनसे ख़रीदा है 10 वीडियो कैसेट जिसका रेट है 150 पर पीस, 20 टेप रिकॉर्डर्स एट द रेट ऑफ ₹1650 पर पीस, ट्रेड डिस्काउंट है 10% ऑन परचेज। अब इसको कैसे लिखेंगे, जिस तरह से अभी एंट्री लिखी सेम उसी तरह से 10 तारीख को यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मेसर्स पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। मेसर्स पवन इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे इनवाइस नंबर लिखेंगे, इनवाइस नंबर है 8260 और इसके नीचे एक एक करके वन बाय वन डिटेल्स लिखेंगे। पहले लिखेंगे 10 वीडियो कैसेट्स जिसका रेट है एट द रेट ₹150 ईच, और दूसरा है 20 टेप रिकॉर्डर्स और टेप रिकॉर्डर का रेट है 1650 ईच, और दोनों का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो पहला मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1,500 और उसके बाद यहाँ पर 20 टेप रिकॉर्डर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹1650 ईच। तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1650 से, तो यहाँ पर आएगा 33,000। आप लोग इसको रफ में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 34,500।
और उसके बाद यहाँ पर एक ब्लैक पेन से लिख देंगे लेस, और लेस में ट्रेड डिस्काउंट लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर दे रखा था पवन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये पवन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है तो इसमें लिखेंगे हम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इस 34,500 का 10% इसके नीचे लिखेंगे 3450, और ये इसमें से हम लेस कर देंगे। लेस करने के बाद आएगा 31050। अब ये आपके 10 तारीख वाली एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। 10 के बाद अब आप यहाँ देखिए 18 तारीख में किससे ख़रीदा गया है, मैसर्स नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से ख़रीदा गया है 18 तारीख को। तो यहाँ पर लिखेंगे मैसर्स नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनका इनवाइस नंबर है 4256। यहाँ देख सकते हैं आप, इनका इनवाइस नंबर है 4256, और इनसे 15 नॉर्दर्न स्टीरियोज़ ख़रीदे हैं 4000 पर पीस के हिसाब से, और 20 नॉर्दर्न कलर टीवी ख़रीदे हैं 14,500 पर पीस से, और जिस पर ट्रेड डिस्काउंट लगेगा 12.5%, यानी 12.5%। अब इसको कैसे लिखना है, अब आप इसको ज़रा देखें समझें। यहाँ पर लिखेंगे हम 1 बाय 1। सबसे पहले 15 नॉर्दर्न स्टीरियोज़, और स्टीरियोज़ का रेट है ₹4,000 ईच, ₹4,000 ईच। और उसी के बाद है उसी के नीचे 20 नॉर्दर्न कलर टीवी ₹14,500 ईच। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4000 से, तो 15 इंटू 4000 करेंगे तो ये आएगा पहला अमाउंट 60,000, और दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 14,500 करेंगे तो ये आएगा 2,90,000। और इसके बाद इन दोनों को ऐड करके इसी के नीचे लिखेंगे तो आएगा 3,50,000, यानी 3,50,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर ब्लैक पेन से पहले की तरह लेस लिखेंगे, और इस बार इस पॉइंट में जो ट्रेड डिस्काउंट है वो है 12.5%, यानी 12.5% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका यानी 3,50,000 का हमको निकालना है 12.5%, और इसी के नीचे लिखना है। तो ये आएगा 43,750। कैलकुलेट करके देखना आप लोग, इस 350 में से ये लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद इधर लिखेंगे। तो लेस करने के बाद आ रहा है 3,06,250, 3,06,250। 18 के बाद नेक्स्ट डेट है आपके क्वेश्चन में 26। इस बार परचेज़ किया है मैसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनका इनवाइस नंबर है 3294। तो डेट आ रही है 26। जिनसे ख़रीदा है उनका नाम है मैसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनका इनवाइस नंबर है इस बार 3294। और इस बार प्रोडक्ट क्या ख़रीदा है ज़रा देखें। यहाँ पर प्रोडक्ट ख़रीदा है इस बार 10 मिनी साइज़ टीवी 1000 पर पीस, एंड 5 कलर टीवी एट द रेट ऑफ ₹11,500 पर पीस, और साथ में ट्रेड डिस्काउंट भी है इस बार 20%। तो देखें, इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 10 मिनी साइज़ टीवी हैं एट द रेट ₹1000 ईच। और दूसरा प्रोडक्ट है 5 कलर टीवी एट द रेट ₹11,500 ईच। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 1000 करने से यहाँ पर पहला मल्टीप्लाई जो आएगा वो आएगा 10,000, और दूसरा 5 इंटू 11,500 वो हो जाएगा 57,500। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो
तो ऐड करने पर आएगा 67,500। और नेक्स्ट लाइन में पिछले बार की तरह यहाँ पर ब्लैक पेन से ऐसे लिख देंगे लेस, और लेस में हमको इस बार कितना परसेंट रेट डिस्काउंट घटाना है, 20%, यानी 20%, 20% रेट डिस्काउंट, यानी व्यापारिक बट्टा या व्यापारिक छूट कह सकते हो। तो 67,500 का 20% कैलकुलेट करके इसके नीचे लिखेंगे, तो 20% आ रहा है 13,500। इसमें से ये लेस करने के बाद आ रहा है, और ये आ गया घटने के बाद, इसमें से हमने ये घटा दिया, 54,000 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट डेट है लास्ट 29, जिसमें मैसर्स पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से ख़रीदा है। इनवाइस नंबर है 8281। तो नेक्स्ट डेट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 29। इनका नाम है मैसर्स पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनका इनवाइस नंबर है 8281। अब प्रोडक्ट क्या है ज़रा इसको ध्यान से देखें। 20 वीडियो कैसेट्स हैं 150 पर पीस, और 25 टेप रिकॉर्डर है 1600 पर पीस, और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 20 वीडियो कैसेट्स, और उसका रेट है ₹150 ईच, 150 रुपये प्रत्येक। और उसके बाद है 25 टेप रिकॉर्डर्स एट द रेट ₹1600 ईच। तो पहले 20 × 150 करेंगे तो आएगा 3000। उसके बाद 25 × 1600 करेंगे तो आ रहा है 40,000। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 43,000। इसके बाद इसमें नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिखेंगे लेस, बाकी क्वेश्चन की तरह। इस बार लास्ट वाले में ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% ऑन परचेज़। तो 10% है ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज़ का मतलब यही है पूरी डील के साथ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑन परचेज़ से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट आप निकालेंगे 43,000 का 10% हो जाएगा 4,300, इसमें से ये लेस कर देंगे तो आ जाएगा 38,700। अब ये सारे अमाउंट आपके कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पहला अमाउंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इन सबको ऐड करके आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर लिखेंगे। अब एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर लिख रहे हैं, एक ऐसे हम बॉक्स बना लेंगे कुछ इस तरह से, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल, और इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 6,12,000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 6,12,000। आप बुक में देख सकते हैं, टोटल परचेज बुक 6,12,000 आ रहा है। बस अब आपको करना क्या है, ये 6,12,000 आ चुका है। अब चूँकि आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो इसमें ये बोला गया था कि आपको परचेज बुक तो बनानी है और साथ ही साथ लेजर अकाउंट भी बनाने हैं, एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर इस मंथ की, तो ये कौन सा मंथ था जिसका हम सवाल कर रहे थे, अगस्त। तो अगस्त की लास्ट डेट डालनी होगी यहाँ पर, जहाँ पर आपने टोटल लिखा ना, इसके सामने, टोटल के सामने यहाँ पर लिखेंगे हम लास्ट डेट ऑफ द मंथ, यानी कि 31। और यहाँ पर आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट, और यहाँ पर डेबिट लिख देंगे, और बस इस पूरी लाइन को यहाँ से कंप्लीट बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद इसके बाद हम लोग बनाएंगे लेजर अकाउंट्स। वो लेजर कैसे बनेंगे अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से कॉलम में लेजर अकाउंट बनाए जाएंगे। देखिए भाई आप लोग, यहाँ पर हमने ये परचेज़ बुक पूरी कंप्लीट कर लिया है। आप सारी एंट्रियाँ देख सकते हैं 1 बाय 1। ये पूरी की पूरी परचेज़ बुक यहाँ पर बनकर कंप्लीट है, और लास्ट में हमने यहाँ पर परचेज़ अकाउंट डेबिट लिख दिया है। इसके बाद हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाएंगे अलग अलग, ध्यान से समझ लें। सबसे पहला जो लेजर अकाउंट बनेगा वो परचेज़ के नाम का बनेगा, परचेज़ अकाउंट का, और उसके बाद इन सब के नाम का अलग अलग बनेगा, जैसे नीमा, पवन,
नॉर्दर्न। अब ये नीमा फिर से आ गया, तो नीमा नीमा दो अलग अलग नहीं बनेंगे, एक ही में दोनों नीमा आ जाएंगे। और पवन भी 2 बार आया है, तो पवन की दोनों एंट्रियाँ एक में आ जाएंगी। तो टोटल कितने अकाउंट बनेंगे? 3 अकाउंट इन लोगों के, नीमा, पवन और नॉर्दर्न, और एक सबसे पहले बनेगा परचेज अकाउंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं परचेज अकाउंट की जब एंट्री होती है तो परचेज अकाउंट डेबिट 2। अब जैसे इनसे उधार खरीदा तो 2 नीमा, इनसे खरीदा तो 2 पवन, इनसे खरीदा तो 2 नॉर्दर्न। तो एक एक करके तीनों अलग अलग बनाएंगे हम लोग, पहले परचेज का अकाउंट और फिर इन तीनों के अलग अलग अकाउंट। उसके बाद देखते हैं हम लोग। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर हमने लेजर अकाउंट सेटिंग डाली है और यहाँ पर लिख दिया है परचेज अकाउंट। ये पूरा ब्लैक पेन से हमने कॉलम बना लिए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। और अब यहाँ देखें इसमें लिखना क्या है। पहले डेट पर ध्यान देंगे, तो डेट है हमारी क्वेश्चन 2013 और मंथ था आपका अगस्त, और लास्ट डेट ऑफ अगस्त डालेंगे 31। और 2 में हम लोग लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक हम लोग लिखेंगे और अमाउंट डाल देंगे पूरा टोटल, जो अभी आपने पिछले पेज पर देखा कि हमने पूरा टोटल किया था क्वेश्चन का 6,12,000। बस ये बन गया आपका परचेज अकाउंट। इसमें और कोई एंट्री नहीं होगी, कोई टोटल नहीं किया जाएगा, बस परचेज अकाउंट में यहाँ पर लिख देंगे टू सन्ड्रीज, बस हो गया। देखें आप लोग, इसके बाद हम लोग ये अकाउंट बनाएंगे, इसका नाम है परचेज अकाउंट। तो बन गया, तो इसमें इतना लिख दिया जाएगा, बस हो गया। इसके बाद बनेगा मैसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट। अब इसमें क्या होगा इसका, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट 2 में इनका नाम आता है जिससे हम खरीदते हैं। अगर आपको जर्नल एंट्री याद हो, अगर हम किसी से उधार सामान खरीदें तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 2 नीमा। तो परचेज अकाउंट में डेबिट में एंट्री आ गई और इनकी नाम की एंट्री क्रेडिट में आएगी। तो ईयर तो वही है 2013। अब आपको क्वेश्चन में देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी कॉपी में आपने क्वेश्चन किया, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इनसे कौन कौन सी डेट से ख़रीदा गया। तो आप चाहे तो क्वेश्चन में देख लें, चाहे कॉपी में देख लें। नीमा से ख़रीदा गया था 4 अगस्त को और फिर से नीमा से ख़रीदा गया था 26 अगस्त को। तो 2 एंट्री आएंगी यहाँ पर, एक आएगी अगस्त 4 और एक आएगी अगस्त 26। और जब 2 बार खरीदा जाएगा तो दोनों बार एंट्री तो सेम ही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 2 नीमा, परचेज अकाउंट डेबिट 2 नीमा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट। बस दोनों का अमाउंट लिखना है। जब 4 तारीख को पहले परचेज की एंट्री आई थी तो वहाँ पर अमाउंट कितना आया था, तो वहाँ पर अमाउंट आया था 1,82,000। अपनी कॉपी में अच्छे से आप लोग देख लेना। और फिर उसके बाद जो परचेज़ का अकाउंट बनाया था तो उसमें आया था 26 तारीख वाली एंट्री में 54,000। तो ये दोनों एंट्री आपने लिख ली। इसके बाद नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए बेटा, आप लोग यहाँ नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद पवन इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट बनेगा। और जिस तरह से नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 एंट्री आई थी, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 2 एंट्री आएंगी। और पवन की एंट्रियाँ 2 यहाँ पर आप डेट्स देख सकते हैं। पवन की एक डेट थी 10 और दूसरी पवन की डेट है 29। तो एक एंट्री तो है 10 अगस्त की और एक एंट्री है 29 अगस्त की। और जैसे ऊपर आपने 2 बार परचेज़ लिखा था, वैसे इसमें भी यहाँ पर बाई परचेज़ अकाउंट और दोबारा फिर से बाई परचेज़ अकाउंट। इन्वर्टेड कॉमा मत लगा देना, ये दोनों बार लिखा जाएगा। तो पहली बार में 10 अगस्त में आप अपने कॉपी में पीछे पलट के देख सकते हैं। 10 अगस्त वाले में अमाउंट आया था 31050 और 29 में आया था 38,700। इसके बाद आपका पवन इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अकाउंट है आपका नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी के सारे अकाउंट बन चुके हैं, ये लास्ट है नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी क्रेडिट साइड से शुरुआत होगी 2013 अगस्त। और नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्री जो एंट्री थी आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में, नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्री थी 18 अगस्त को। तो 18 डेट डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाई परचेज़ अकाउंट और अपनी कॉपी में पलट के देखेंगे पीछे तो 18 तारीख को जो अमाउंट आया था वो यहाँ लिखेंगे। तो अमाउंट था 3,06,250। टोटल 5 एंट्रियाँ आपने परचेज़ बुक में लिखी थी। 5 एंट्रियाँ यहाँ पर है आपके सामने, एक यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और इन सब का टोटल आपको नज़र आएगा परचेज़ अकाउंट में यहाँ पर। आई होप कि आप सब लोगों को ये पूरा परचेज़ बुक का क्वेश्चन विद अकाउंट्स, विद लेजर अकाउंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।